मैं ये कहता हूं कि जो डाकू है, जिसने डाका जनी की है, क्योंकि कच्चे के डाकू तो आपको पता है बड़े गैरतमंद होते हैं ना, वो मुंह छुपाते हैं, जाकर जंगलों में फिरते हैं। आजकल जो पक्के के डाकू हैं, जो कठपुतली अपने आप को एमएलए कहते हैं, वो सरेआम फिरते हैं। न सिर्फ सरेआम फिरते हैं, बल्कि उस डाका जनी जो अवाम के मैंडेट, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के वो ये कहते हैं, पक्के के डाकू धमाल डालते हैं कि जी अब तो जीत चुके हैं। और हम जाएं उन डाकू को कहें, डाकू भाई मेहरबानी करो, हमें भी ये 2-4 सीटें हमें दे दो खैरात के तौर पर। मैं उनसे सवाल करता हूं, जो ये हमसे पूछते हैं कि आप इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते, हुकूमत क्यों नहीं बनाते, क्या डाकू से बात करना, क्या ये लेजिटिमेसी अवाम के मैंडेट में जिसने डाका डाला हो, तो उनको लेजिटिमाइज करने के मुताबिक नहीं है, यानी उनको तस्लीम करने के मुताबिक है, जो तुमने डाका डाला है दुरुस्त है, लिहाजा डाके के माल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो लिहाजा यही वजह है कि हम इन डाकू से बात नहीं करेंगे। और आपको पता है कि मुल्क की जो सिचुएशन है बहुत बदतरीन हालात में हो चुकी है, और वो बदतरीन हालात अगले महीने के बाद उससे मजीद बढ़ जाएंगे। IMF से जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हुए थे, कल हमारी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, उन्होंने इसका तज़किरा किया कि हमने मुज़ाकरात में ये शर्त रखी थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, मगर उसके लिए जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, वो आके दुरुस्त फैसले करेगी। वो ये जो $18 बिलियन सालाना, आपको एक बात पता होनी चाहिए, $18 बिलियन सालाना, ये अशराफिया जिसको बदमाशिया कहे तो वो दुरुस्त होगा, वो मुफ्त बरात ले रहा है। अगर वो बरात आधी कर दी जाए तो आपको ₹5 का बिजली का यूनिट पड़ेगा, जो आज ₹70 पे चला गया है। जो आज आपकी महंगाई की सूरत हाल है, ये इसको आप 50% डाउन पे ले आएंगे। लेकिन खान साहब कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, वो बरात कम करेगी, वो बड़े लोगों की बरात कम करेगी, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ नहीं डलना चाहिए। इन्होंने क्या करना है अगले महीने, अगर ये इन डाकू की हुकूमत आ गई, तो इन्होंने करना यह है कि बिजली के बिल फिर बढ़ाने, गैस के बिल फिर बढ़ाने, इन्होंने आम आदमी के ऊपर जबर और जुल्म करना है। और उसके नतीजे में जो महंगाई आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, उसके नतीजे में जो बेरोजगारी आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो लिहाजा इस तरह के नेगोशिएशन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे जो अशराफिया की बरात कम करे। हम ये कहते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि जिसका जो हक है उसको आके हुक्मरानी मिलना चाहिए। ये चूंकि पब्लिक सपोर्ट के बगैर ना उनमें कैपेसिटी है, ना उनकी बात कोई अवाम मानेगी, ना उनमें ये एक कॉम्पिटेंस होगी कि ऐसे वो फैसले कर सके। तो लिहाजा ये जरूरी है मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए आज भी वक्त है कि लोगों के ऊपर जो आगे जुल्म और जबर आने वाला है, उससे बेहतर है कि आज रीथिंक करें और सोचें, और जिसका जो हक है उसको मैंडेट दें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। ये लूली लगनी हुकूमतें जो PDM-1 की सूरत हम देख चुके हैं, PDM-1 ने जो जुल्म ढाए हैं, PDM-2 उससे 10 गुना ज्यादा जुल्म ढाएगी। तो इसलिए आज भी वक्त है कि इससे पहले का अफरा तफरी, बदअहदी और बददिली और मायूसी पहले, और लोगों के ऊपर मजीद जुल्म हो, हम वक्त से पहले कह रहे हैं कि हमारे हुकूक पे जो डाका डाला है वो वापस करो, ताकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने। आज तो पूरी दुनिया चीख उठी है, पूरी दुनिया, सिर्फ ये नहीं है कि पूरी दुनिया का मीडिया, नेशनल मीडिया ने तो उठाया ही उठाया इसको, पूरी दुनिया चीख उठी है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इन्होंने डाका जनी के जरिए सीटें छीनी है, जो कुछ हो रहा है वो गलत है। और हम आपसे और इन मौजूदा जो लोग बैठे हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपनी गलतियों को ना दोहराएं और हक सच का साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो लोगों के मसाइल हल करेगी। सर, आपने नतायज चैलेंज किए तमाम सबूतों के साथ आप आज पेश हुए, इलेक्शन कमीशन की बॉडी लैंग्वेज आपके साथ क्या थी, और अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप अगले लाइन क्या होगा? हमें उम्मीद है जब इंसाफ मिलेगा, इसलिए कि फॉर्म 45 जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ यहाँ हाफिज खबर अखलास साहब TLP के खड़े हैं, इनके पास भी वही है। मुस्तफा नवाज खोकर के बताए, उनके उनको जमात इस्लामी के बताया, उनके पास भी वही है। हमने तारिक फजल को कहा तू ले आना, आपने सवाल किया था, अभी निकलेगा उनसे पूछ लेना, आप अपने फॉर्म 45 ले आओ ताकि कंपैरिजन हो जाए। हमने तो अपना पूरा बुक बना के दे दिया है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज सबूत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। हाफिज साहब हैदराबाद। सर, आज तारिक फजल चौधरी साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लें, हम भी 45 ले आते हैं और वो भी ले आएंगे, जो भी मैंने आपको दे दिए, सबके पास है, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, उनको कहो आपको भेज दें। मेरे पास बुक की सूरत में भी है, बाइंडिंग में भी है, स्कैन कॉपी भी है, उनको कहो आ जाए। अभी आप निकलेंगे, उनको कहो आपको कॉपी भेज दें, मैंने सबको दे दिए, मेरे फेसबुक पे भी मौजूद है, मेरे पेज पे भी मौजूद है, मैं दोबारा सबको आज दोबारा भेज दूंगा। उनको कहें आप भी अपलोड कर दें ताकि सच सामने आ जाए। जो प्री पोल रीकिंग हमारे साथ हुई उसकी बहुत बड़ी तफसीलात हैं, आपको जाए बगैर, उसमें तफसीलात में जाए बगैर, यानी हमारे लोगों को, पोलिंग एजेंट को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, FIR काटी गई, आखिरी रात भी हमारे लोगों के घरों पे छापे मारे गए, ये सारी चीजें हमने फेस की। मगर इलेक्शन डे वाले दिन एक तो सबसे बड़ी एक गलत और बड़ी एक बनाना रिपब्लिक की तरह की, एक नाकाम रियासतों की तरह की हमारी हुकूमत ने हरकत की, जो कि इंतहाई, जिसकी शदीद मजम्मत की जाए, जितनी की जाए कम है। कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जिस दिन इलेक्शन हो वहाँ नेट बंद कर दें और कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें और टेलीफोन भी बंद कर दें। मगर जैसे तैसे होकर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन रिजल्ट दे दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। मेरे पास भी फॉर्म 45 एक बात बता दूं, आज मैंने समझाया जज साहिबान को भी, फॉर्म 45 जो होता है वो रिजल्ट होता है। जो फॉर्म 47 और 48 होता है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, यानी उन फॉर्म रिजल्ट को कंपाइल करके एक स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, स्टेटमेंट एक शख्स बनाता है, उसकी बदनीयती भी हो सकती है, उसकी बेईमानी भी हो सकती है। तो लिहाजा जो फॉर्म 45 होता है वो रिजल्ट होता है। और रिजल्ट का क्या मतलब है कि जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनके दस्तखत होते हैं,
प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, और मेरे वाले हल्के NA-47 में तकरीबन 387 पोलिंग स्टेशन थे, लिहाजा 3000 मुख्तलिफ अशखास ने उस पर साइन किए हुए थे, इंक्लूडिंग जो हमारा अपोनेंट है उसके पोलिंग एजेंट ने भी, और किसी ने राइटिंग में ना ऑब्जेक्शन किया ना इतराज किया कि जनाब ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है, एक वोट का भी इतराज नहीं आया। तो लिहाजा जो उस्मान अशरफ नाम के साथ जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे NA-47 के, वो NA-47 में जब वो बैठते हैं फॉर्म 47 बनाते वक्त उसको सारे को इग्नोर कर लेते हैं। रात को जब मैं जाता हूं तो वो बाहर एक स्क्रीन लगी होती है, सारे मीडिया को पता है, जो इसकी हमने वीडियो भी बनाई, जो मेरा वोट था हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो उसके खाते में डाल रहे हैं, उसका वोट हमारे खाते में डाल रहे हैं। मैं अंदर चला गया, उनको बताया कि जनाब ये आप नहीं कर सकते। मैंने उनको 2 सवाल किए थे, आज भी आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन वो भाग्य नहीं आया। मैंने उनको कहा कि आप अगर अनइंटेंशनल कर रहे हो, गलती से कर रहे हो तो दुरुस्त कर लो, अगर इंटेंशनल कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने तकरीबन मशकूक अंदाज में मुझे बहरहाल निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वरना आप निकल जाएं, वरना हम आपको पुलिस के जरिए बात फेंक देंगे। ये अलग बात है कि फिर वो खुद ही, मैंने कहा ठीक है आप FIR काटे, मेरा ये हक है प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में बैठना, मुझे नहीं बैठने दिया। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर आ गया। मैं तकरीबन 6:41 पे रिटर्निंग अफसर को मैं एप्लीकेशन देता हूं कि जनाब आप जो कुछ ये कर रहे हैं, आपने कहा बाहर आ जाएगा, रिजल्ट आपने मेरा रोक लिया, स्क्रीन आप उठा के ले गए हैं बजाय स्क्रीन पे शो करने के, तो मैं आपको दरखास्त दे रहा हूं कि आप ये बदनीयती ना करें, रिजल्ट में टेम्परिंग ना करें, आपकी बेईमानी पहले ही साबित हो चुकी है, ये आप ना करें। मैं राइटिंग में एप्लीकेशन देता हूं, उसी की एप्लीकेशन मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन को देता हूँ, क्योंकि आपको पता है उन दिनों 24 आवर सर्विस इनकी बहाल थी। इन्होंने फौरन उसको लेटर लिखा, लेकिन उसको जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा मैंने लेटर लिखा, इनको कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो DC होता है, जो आजकल मशहूर जमाना DC है, जिनका काम सिवाय शायद करप्शन के और PTI के खिलाफ 3 MP ऑर्डर करने के और कोई काम नहीं था, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, वो आपको पता है कोई जवाब भी नहीं देते, ना रिसीव करते हैं प्रॉपर। उसकी कॉपी मैंने यहाँ दी, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उनको कहा जी आप जवाब दें, मगर दिन के 1 बजे उन्होंने रिजल्ट दे दिया। फिर फॉर्म 47 2 बनाए हुए हैं, एक 9 को एक 10 को, और दोनों मुख्तलिफ है, दोनों में वोट मुख्तलिफ है हर कैंडिडेट के। 34 कैंडिडेट है जिसमें सिवाय एक के 33 कैंडिडेट्स के उसमें वोट मुख्तलिफ है। वो सारा रिजल्ट मैंने इनको सारा रिकॉर्ड दे दिया। फिर क्या करते हैं कि अगले दिन 11 तारीख को ये होता है जनाब, कंसोलिडेशन के लिए नोटिस आता है फॉर्म 48 बनाने के लिए। मैं यहाँ 10 को पिटीशन करता हूँ, 11 को इलेक्शन कमीशन रोक देता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को। हम 11:30 बजे यहाँ सुबह हम 11:30 बजे वहां चले जाते हैं RO के पास। रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है कि फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन। जब वो लिख के देता है वो बाहर पेस्ट करता है, बाहर लगाता है, और अंदर जब हम जाते हैं तो तमाम जो हमारे थे कैंडिडेट्स और उनके नुमाइंदे वो अंदर मौजूद हैं, तारिक फजल समेत, वो हमें लिख के देता है, उनको भी देता है, हमें भी देता है। बाद में क्या करता है जनाब, जब हम चले जाते हैं तो घंटे बाद तारिक फजल को बुलाता है, वो सारा रिकॉर्ड टेम्पर करता है। जब हमें पता चलता है हम जाते हैं तो हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, बल्कि हम जब वापस जाने लगते हैं तो हमारी गाड़ियों पे इनके गुंडे तारिक फजल के हमला कर देते हैं। उसकी हमने FIR कटाने की दरखास्त दी, लेकिन गोल मोल FIR कटी, हमारी गाड़ी वकला के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि गुंडागर्दी इनका मकसद है और कुछ है नहीं। तो यहाँ जब आए तो ये रिटर्निंग अफसर ने क्या कहा, जी मैंने लिख के तो दिया था, लेकिन चूंकि मेरे पास 2 वकील आए थे, एक मैं और मेरे साथ एक बंदा, इन्होंने हमें थ्रेट किया कि अगर ये नहीं करोगे, ये लिख के नहीं दोगे तो जनाब हम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मैंने डर के मारे, क्या लिखते हैं, मैंने ब्लैकमेल होकर डर के मारे मैंने लिख के दे दिया, लेकिन मैं कंसोलिडेशन मुकम्मल कर चुका था। मैं इसकी दरखास्त एप्लीकेशन देता हूँ यहाँ इलेक्शन कमीशन को कि ये पीछे टेम्परिंग कर रहा है तारिक फजल और रिटर्निंग अफसर, ज्यादा इनके खिलाफ एक्शन है, वो इसमें फौरी तौर पर ऑर्डर करते हैं। ये सारे ऑर्डर मैंने आज इलेक्शन कमीशन को दे दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इनको कहा जज साहबान को कि अगर ज्यादा ताकतवर जो असल ताकत वाले हैं उनके पास चले जाएं तो फिर इसका मतलब जो चाहे इनसे करा लें, और अगर मैं इनसे ये लिखवा सकता था जबरदस्ती 2 बंदे, सिर्फ 2 बंदों का तो मैं इनसे फिर फॉर्म 47 48 भी ले लेता, फिर तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही ना होती। फिर एक सवाल मैंने किया कि इसका मतलब है कि इस रिटर्निंग अफसर से कोई काम कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, यानी ताकत लेकर आप चले जाएं, जोर जबरदस्ती कराएं तो इससे जो चाहे आप करा लें। तो अगर ये करैक्टर है इस तरह के रिटर्निंग अफसर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिटर्निंग अफसर को कहा कि जनाब ये तो बड़े फरिश्ते इनके जरिए होगा, जजेस के जरिए नहीं होगा। तो ये सारा ड्रामा फ्रॉड इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा, मुझे नजर आ रहा है अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ये जो कुछ हुआ है सारा फ्रॉड हुआ है, ड्रामा हुआ है, करप्शन हुई है, ये सारा गलत है।